हर किसी ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, कैसे वो आइसबर्ग से टकराने से समुंदर में डूब गई। लेकिन उसके पीछे छुपा कड़वा सच आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। टाइटैनिक जब बनी थी तो एक्सपर्ट्स ने कहा था ये जहाज़ इस तरह से बनाया गया है कि ये कभी नहीं डूबेगा। उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज़ था, लेकिन पहले ही सफ़र में ये डूब गया और 1500 से अधिक यात्री मारे गए, जिसमें 2200 से अधिक यात्री थे। पर क्या सच में टाइटैनिक डूबा था? दोस्तों, एक्चुअली टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस स्कैम है। अधिक लोग ये नहीं जानते टाइटैनिक जैसे और दो जहाज़ थे जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं था, हाइट और लेंथ भी सेम थी, जिनके नाम ओलंपिक और ब्रिटानिक थे। ब्रिटिश वाइट स्टार लाइन कंपनी का कंपटीशन था कोनार्ड स्टीमशिप कंपनी से, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जहाज़ बनाया था 1906 में। लुफ्थानिया और मराठीनिया ये जहाज़ से कंपटीशन करने के लिए वाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसको पूरा फिनेंस जेपी मॉर्गन करता था, 3 जहाज़ बनाना शुरू किए, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। सबसे पहले ओलंपिक तैयार हो गया। पहले 4 सफ़र ओलंपिक के सक्सेसफुल रहे। 5वें सफ़र में कुछ दिक्कतें आईं और ओलंपिक जा टकराया मिलिट्री जहाज़ से और कोर्ट ट्रायल में भी वाइट स्टार कंपनी को कसूरवार ठहराया। वाइट स्टार लाइन कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और कोर्ट के फैसले के हिसाब से इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते थे, तो कंपनी ने ये प्लान बनाया कि ओलंपिक को ऊपर से रिपेयर करें और पेंट करें, टाइटैनिक के नाम से चलाएंगे और उसको पानी में डुबाएंगे, जिससे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। और एक रीज़न भी था, जिसमें सवार 3 यात्री ऐसे थे जो फेडरल रिजर्व बैंक फॉर्मेशन के खिलाफ थे, जिसे जेपी मॉर्गन बनाना चाहता था। बेंजामिन, स्ट्रॉस और जेकब, ये 3 बैंकर रुकावट बन रहे थे जेपी मॉर्गन के लिए। मॉर्गन ने फ्री में 3 वीआईपी टिकट्स टाइटैनिक के देकर इनवाइट करा इन तीनों को, और ख़ुद बीमारी का बहाना करके लास्ट मोमेंट में जहाज़ पर नहीं चढ़ा और फ्रांस चला गया। जब जहाज़ डूब रहा था, फ्रांस में मॉर्गन मज़े कर रहा था। 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की जेपी मॉर्गन ने, एक प्राइवेट फर्म जो डॉलर छापकर यूएस गवर्नमेंट को उधार देती। टाइटैनिक को सफ़र से पहले देखने नहीं दिया गया था। उनको ये खौफ था कि एक्सपर्ट्स पहचान लेंगे ये 1 साल पुराना जहाज़ है ओलंपिक। जहाज़ निकलने से पहले जो फ़ोटोज़ लिए गए थे, जिसमें फायर डॉग स्पॉट दिखाई दे रहा है जो बॉयलर रूम 6 का है। सिर्फ आइसबर्ग से टकराने से जहाज़ नहीं डूबा, बल्कि इसमें पहले से ही आग लगी हुई थी और धमाके की भी आवाज़ आई थी। 25 साल के एक राइटर जो टाइटैनिक घटना से बचने वालों में से एक थे, उन्होंने और दूसरे भी लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी थी। बॉयलर रूम 6 में पहले पानी भरना शुरू हुआ। उसका लॉक सिस्टम ख़राब हो गया था, जो पानी को ऊपर जाने से रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सारे शिप में पानी भरना शुरू हो गया। रेडियो पर 3 एक्सट्रीम वार्निंग मैसेजेस आए थे दूसरे जहाज़ द्वारा कि आगे काफ़ी आइसबर्ग्स है, और वो उसकी चेतावनी दे रहे थे। पर ये मैसेजेस रेडियो कैबिन से बाहर जहाज़ के कैप्टन तक पहुँचे ही नहीं, और मैक्सिमम स्पीड से जहाज़ को चलाया जा रहा था, जो आइसबर्ग से टकराया और धीरे धीरे डूब गया। टाइटैनिक शुरू होने से पहले जो फ़ोटो ली गई थी, उसमें 16 पोर्टहोल्स थे। ओलंपिक जहाज़ में भी 16 पोर्टहोल्स थे और 14 पोर्टहोल्स थे टाइटैनिक में। हादसे के कुछ साल बाद 3 लेबरों ने कहा कि उनको बहुत सारे पैसे मिले थे ओलंपिक का सारा सामान टाइटैनिक में पहुंचाने के और टाइटैनिक से ओलंपिक पहुंचाने के। कारपेट टाइटैनिक में था, ओलंपिक में नहीं, तो टाइटैनिक का कारपेट ओलंपिक में बिछाया गया। कीमती मूर्तियां और कीमती सामान को जहाज़ शुरू होने से पहले ही निकाल लिया गया, जैसे उनको पता ही था जहाज़ डूबने ही वाला है। 1935 में ओलंपिक को स्क्रैप कर दिया गया, जिसके स्टेयरकेस एक होटल ने ले लिए। उसके ऊपर 401 लिखा था, जो टाइटैनिक का नंबर था। ओलंपिक का नंबर 400 था। 2 बुक्स जो टाइटैनिक हादसे से काफ़ी साल पहले छपी थी,
दोनों ही बुक में छपे हादसे काफ़ी हद तक टाइटैनिक हादसे से मिलते हैं। 1898 में छपी बुक व्रेक ऑफ द टाइटन, नाम भी वही, शिप का साइज भी वही, अप्रैल में डूबी थी नॉर्थ अटलांटिक में, वो जहाज़ पे भी लाइफ बोट की कमी थी, स्पीड भी वही थी। टाइटैनिक हादसे के कुछ साल बाद व्रेक ऑफ द टाइटन के राइटर से सब सवाल करने लगे कि आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके किसी ने ये प्लान तो नहीं किया। कुछ ही दिन बाद राइटर को किसी ने जहर देकर मार दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, इस वीडियो से रिलेटेड आर्टिकल्स है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।